नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बरदारी ऐवान सदर में होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। तैयारियां मुकम्मल। तकरीब में सियासी अस्करी क़यादत शरीक होगी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शरीफ फैमिलीज़ के अरकान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। मुसल्लह अब्बास का चाको चौबंद दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। नून लीग की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू। इस अब्दास को वज़ीर ख़जाना बनाने पर गौर। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, तारर को वज़ीर इत्तलात बनाने का इम्कान। हाजी आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपा जा सकता है। मुसद्दिक मलिक पेट्रोल की वज़ारत, हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत देने पर गौर। 3 मराहिल में 46 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। अवाम लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं। धरना खेलना कामयाब नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत में साथ चलने की दावत। कहा, शिकस्त को तस्लीम करना सीख लें तो कई मसाइल हल हो जाएंगे। 9 मई वाकयात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सब इसके फैसले को तस्लीम करें। जमहूरी इदारे को ताकतवर बनाएंगे। निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को नहीं मानते तो फिर तनकीद भी ना करें। 18 वजारतें सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए। वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपये बनता है। विफाक के ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं सूबों की वजह से दिवालिया हो चुके हैं। सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की एलिजेड कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया। पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है। वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। बानी पीटीआई ने खुद कहा, साइफर की कॉपी खो गई। ये कॉपी दुश्मन को मिल जाए तो वह हमारे को ट्रैक कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में कड़ी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ये सब जानते थे। एहतजाज करने वालों को कुछ दिनों से जमहूरियत और आईन याद आ रहा है। इनको जवाब देंगे, झूठ बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बार बार मुदाखलत करते रहे। काम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है तो आए कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। जुडिशल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए, तहकीकात कराएं। साइफर को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजाएं दी गई। असद कैसर कहते हैं, हमारा लीडर झुका है, ना हम झुकेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। पैगाम देता हूं, डर खौफ का वक्त गुजर चुका है। इंतखाबी धांधली पर आला अदालती कमीशन बनाने का भी मुतालबा। बोले, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत का दर्ज देने वाले अपने गिरेबान में झांके। हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, फॉर्म 47 नहीं 9047 हमारी शनाख्त है और फॉर्म 45 हमारे पास है। हमारी शनाख्त फॉर्म 47 नहीं 1947 है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा कि मौशी बहरान से ज्यादा नियतों का बहरान है। टैक्स लगाना है तो जागीरदाराना निज़ाम पर टैक्स लगाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एमके इमरान बोले कि शोर शराबे और एहतजाज से लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है।
मुल्क का नया सुप्रीम कमांडर कौन होगा? आसिफ जरदारी, महमूद अचरजई मद मुकाबिल। आसिफ जरदारी के कागजात नामजद की मंजूर। फारूक एशनाई के मुताबिक कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। महमूद खान अचरजई के कागजात नामजदगी पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। इजलास में सदारती इंतखाब होगा। सबसे इल्तिजा होनी चाहिए हमें कि पार्लियामान को एक मस्बत और कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल करें और इस तरह आगे बढ़ें सोच के साथ कि पाकिस्तान को ही इस वक्त हमने मुश्किल हालात से निकालना है। इन मुश्किल हालात में हमने नहीं डाला, लेकिन निकालने वाले ख़ास तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जो इस वक्त खड़े हैं हुकूमत के साथ। मुल्क को अंधेरों से निकालकर पार्लियामान में जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी का अपोजिशन को मशवरा। शरी रहमान और फैसल करीम कुंडी का कहना था कि माशी हालात ठीक करने के लिए मिलकर सोचना होगा। दुनिया को पैगाम दिया, इंसाफ का निजाम जाग रहा है। दोबारा अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि इलेक्शन मोड से हम चले गए हैं। आपको किसी चीज़ों पे एतराज़ है तो उसके प्रॉपर फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ पर जाएं। आए इस मुल्क को अंधेरों से निकालें और उजाले की तरफ जाएं। अपना जिम्मेवाराना रोल प्ले करें अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर और इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। बलोचिस्तान के हकूक़ की तवाना आवाज़ जनाब महमूद खान अचरजई साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफरत कम होगी। कौम अपनी फौज अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएं। महमूद खान अचरजई की नामजदगी से कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा। चाहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अली मोहम्मद खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा मसाइल का हल पार्लियामेंट ने करना है। कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला। पीपी क़यादत ने यूसुफ रजा गिलानी को फैसले से आगाह कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी सदारती इलेक्शन में बतौर एमएनए वोट देंगे। इनकी छोड़ी नशिस्त पर कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे। सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जल्द जमा कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदारती रेफरेंस। अदालत ने समाअत के बाद राय गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए महफूज कर ली। रसा रब्बानी ने दलाइल में कहा भुट्टो केस के वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर राय भी दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया, वो राय के बजाय फैसला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का जानब दौरा। तालबात वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर हैरान रह गई। मरीम नवाज की तालबात से गुफ्तगू। क्लासरूम साफ रखने की तरगीब दी। लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट रूम का मुआयना किया। स्कूल स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। मुल्क में कल बारिशों का एक और स्पेल दाखिल होगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश, बर्फबारी का इम्कान। बालाई वस्ती पंजाब में आंधी और यालाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, बर्फबारी से हादसात। 5 दिनों में 35 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 46 घर तबाह, 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। सयाहों और मुकामी अफराद को मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। खुंजराव में बर्फानी तोदों में फंसे तजारती काफिले को रेस्क्यू किया। बर्फ हटाने के अलावा गैर मुल्कियों समेत सयाहों को तिब्बी इमदाद और खाना फराहम किया। शोराय कराकरम और चकलोट स्कर्दू रोड पर 48 से ज़्यादा स्लाइडों को क्लियर किया गया। बकिया स्लाइड को हटाने के लिए ऑपरेशन जारी।
जनूबी वजीरिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार, वादी कानीग्रम में सयाहों की आमद, बच्चे ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सयाह इलाके की खूबसूरती की दाद दिए बगैर नहीं रह सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।